नमस्ते। आप देख रहे हैं एएम सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल, जहां आपको करवाई जाती है सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी। तो आज की क्लास में अपन देखेंगे जनवरी 2025 की करंट अफेयर को, जो कि क्रोनोलॉजी के साथ साथ में और जितने भी करंट अफेयर के सोर्स हैं उनसे आपको पढ़ाया जाएगा। तो जनवरी 2025 के करंट अफेयर को शुरू करते हैं। हाल ही के अंदर दिवंगत हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री रहे थे? तो नरसिम्हा राव जो थे उनके समय ये वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत थे। भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान के संदर्भ में ये है। तो भारत की वन रिपोर्ट है और इसका राजस्थान में क्या स्थिति थी इसकी अपन बात करते हैं। देखो, जब भारत की वन रिपोर्ट 2023 आई थी, उसके बाद में अभी तक आई नहीं वापस। तो 25 के अंदर भी यही पढ़नी है अपन को। राजस्थान का जो वनावरण है 16,548.21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 4.84% जो है ये पूरा है, यानी भारत के अंदर वन जितने हैं उसका 4.84% है। और अति संघन वन क्षेत्र उसमें 0.7% है। मध्यम संघन वन है 1.24% और खुले वन क्षेत्र 53% है। खुले वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा जो वन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे ज़्यादा वन उदयपुर के अंदर है। दूसरे नंबर पर अलवर, तीसरे पर प्रतापगढ़ और चौथे पे चित्तौड़गढ़ और पाँचवें के अंदर है बारां। तो इसको अपन एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, क्योंकि इसका क्रम ही पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो उदय, लवर, प्रताप को चित्तौड़ से बाहर ले गया। इस ट्रिक्स के माध्यम से आप इसको पाठों को क्रम से याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से ट्रिक के माध्यम से भी आपको याद करवाया जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। प्रदेश के अंदर अधिलिखित वन क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो वृक्ष प्रजाति है वो ढोक है। ढोक को अपन कभी कभी ढोक भी बोलते हैं। तो ढोक के वृक्ष या ढोक के वृक्ष यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभिलिखित वन क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। राजस्थान के 3 नए संभाग और 9 जिलों को भजनलाल सरकार ने निरस्त कर दिया है, समाप्त कर दिया है। पहले 19 जिले बनाए थे, उसमें से 3 जो हैं वो संभाग बनाए हैं। तो तीनों संभाग को निरस्त कर दिए और जो 9 जिले थे उनको भी निरस्त कर दिया। अब तो जो नए 19 बने थे उसमें से 8 जो है नवसर्जित जिले बचे हैं। और 28 दिसंबर 2024 को आयोजित बैठक के अंदर निर्णय के बाद अब कुल संभाग कितने हैं? 7 है और 41 जिले बचे हैं। यथावत कितने रखे हैं? 19 बनाए थे, उसमें से 8 जिले जो है नवसर्जित जिले जो यथावत है। एक तो फलोदी, एक बालोतरा, कोटपुतली बैरोड, खेतल तिजारा, ब्यावर, डी, रीडवाणा कुचामन और सलूबर। 7 संभाग कौन से हैं? तो एक तो जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा और अजमेर। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर है और इस अश्व अनुसंधान केंद्र को बेहतरीन कार्य के लिए लगातार दूसरी बार नस्ल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहली बार जो दिया है वो मेवाड़ी नस्ल के लिए दिया है और अब दूसरी बार जो दिया है वो हालारी नस्ल के लिए। और राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को, ये भी याद रखना है। राजस्थान की कृषि उदय में जो संजू योगी थी, उनको टैक्सो इंडिया के पहले रिवोल्यूशनरी कॉन्फ्रेंस एवं अवार्ड 2024 से दिसंबर 2024 में सम्मानित किया है। और राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है 2024 का, वो किसे दिया गया? मुकुट मणिराज को दिया गया। और इनकी एक कृति थी जिनके लिए इनको दिया गया था, कृति इनकी गाँव और अम्मा। गाँव और अम्मा के लिए राजस्थानी भाषा और साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया 2024 को मुकुट मणिराज को। इससे पहले 2023 में दिया गया था गजेंद्र सिंह पुरोहित को, जिनकी कृति थी पलकती प्रीत। सुपोषित माह अभियान के तहत तीसरा चरण ये चला 27 सितंबर 2024 को। इसके तहत जो है 12.5 किलोग्राम का किट दिया जाता है। डॉक्टर मधुकर गुप्ता को वर्ष 2023 के इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जोधपुर के टिमरे के अंदर जर्मनी की एक कंपनी है अल्बाट्रोस, उसको स्थापित किया। एनजीबीआई के अंदर नवनेरा, गलवा, बिसलपुर और इसरदा ये शामिल है। योजना के 3 पैकेज का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया था। भजनलाल सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण हुआ था 15 दिसंबर 2024 को। और इस 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी थीम थी निभाई जिम्मेदारी, हर घर खुशहाली। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना क्या है? तो आंगनबाड़ी केंद्रों के अंदर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 5 दिन दूध दिया जाता है। पहले 3 दिन दिया जाता था। तो प्रधानमंत्री अमृत वंदन योजना पहले 6,000 रुपये राशि दी जाती थी, अब दी जाती है 6,500 रुपये। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन 13 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया था अजमेर के अंदर। तो इस तरह से ये मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना है, जिसके अंदर 5-5 लाख याद रखना है गाय और भैंस के लिए। 5-5 लाख गाय और भैंस के साथ में भेड़ और बकरी। तो गाय, भेड़, भैंस, बकरी के लिए 5-5 लाख रुपए का बीमा होता है और 1 लाख रुपए का ऊँट के लिए बीमा होता है। भारत के अंदर प्रथम डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र के पुणे जिले के अंदर मुंबई और महाराष्ट्र मार्ग पर
पारवड़ी क्षेत्र के अंदर इंद्रायणी नदी के किनारे बनकर के तैयार हो गया। तो अब याद रखना है कि ये जो महाराष्ट्र के अंदर डिजिटल म्यूजियम बना है वो कहाँ के पत्थर से मिलकर बना है। तो याद रखना ये जो डिजिटल म्यूजियम बनाया गया है ये जैसलमेर के पत्थरों से बनाया गया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 9 से 11 दिसंबर 2024 को हुआ था सीतापुरा जयपुर। 32 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। नोडल विभाग इसका है निवेश संवर्धन ब्यूरो BIF है और टैगलाइन इसकी याद रखना रिफ्लेक्ट, बी पॉसिबल और रेडी। प्रवासी राजस्थान दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्त पुरस्कार 2024 के लिए सम्मानित किया गया था इनको सलूम्बर और डूंगरपुर को। टीकली डूंगरपुर के युवक ने चयन पांड्या ने मात्र 3.5 इंच का और मात्र 150 से 180 ग्राम वजनी कंप्यूटर बनाया है। अमिता बानो जो उदयपुर की उड़न परी कही जाती है जिनका निधन 7 दिसंबर 2024 को हुआ था। शिल्प ग्राम उत्सव 2024 इसका शुभारंभ किया गया था 21 दिसंबर 2024 को। ये 10 दिवसीय था और जो राज्यपाल थे हरिभाऊ उपाध्याय ने शुभारंभ किया है, जिसकी थीम थी लोक के रंग और लोक के संग। सरस राज्य सखी राष्ट्रीय मेला का आयोजन कहाँ किया गया तो जयपुर में किया गया था 14 से 30 दिसंबर 2024 को। कोटा महोत्सव जो मनाया गया वो मनाया गया था 23 से 25 दिसंबर 2024 को 3 दिवसीय। कंज्यूमर केयर कॉन्फ्रेंस का आयोजन जयपुर के जालाना डूंगरी के अंदर किया गया था 24 दिसंबर 2024 को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन हुआ था जोधपुर के अंदर। गो तने पात्र और दाना पक्षी अभियान उदयपुर में शुरू किए गए थे। 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान का शुभारंभ 7 दिसंबर 2024 को किया गया था। तो याद रखना कि 5 जिलों में ये संचालित किया गया था और शुभारंभ किया गया था 7 दिसंबर 2024 को। राजसमंद, बारा, कोटा, झालावाड़ और हनुमानगढ़। मरु उड़ान अभियान बाड़मेर के अंदर शुरू किया गया था 13 नवंबर 2024 से शुरू हुआ और नवो बाड़मेर अभियान जो है ये बाड़मेर के अंदर शुरू किया गया था। बाड़मेर शहर को स्वच्छ रखने हेतु ओडिशा के अंदर आयोजित 39वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर जयपुर के सिद्धार्थ चौधरी ने गोला फेंक के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। इसका संबंध याद रखना कि जयपुर से है सिद्धार्थ चौधरी का और इसका खेल याद रखना गोला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और कहाँ पर जीता था तो याद रखना 39वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन ओडिशा के अंदर आयोजित हुई थी उसके अंदर जीता था। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम जो है योजना के तहत 31 अक्टूबर 2024 तक राजस्थान की कितनी मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया तो 145 मंडियां हैं जिनको की ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया था। राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व के अंदर बोट सफारी की योजना बनाई गई है तो बोट सफारी याद रखना रामगढ़ विस्तारी जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर बोट सफारी शुरू की गई है। 19वीं इंडो जापान अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बायोकॉन 2024 का आयोजन 23 दिसंबर 2024 को कहाँ किया गया था तो बियानी गर्ल्स कॉलेज जयपुर के अंदर किया गया था। राज्य सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर एक दौड़ का आयोजन किया गया था 12 दिसंबर 2024 को। इस दौड़ का शीर्षक था रन फॉर विकसित राजस्थान। 16वां अंतर्राष्ट्रीय वर्ष चित्र फिल्म महोत्सव जोधपुर में किया गया था 4 से 6 दिसंबर 2024 को। और कुंभलगढ़ मेला जो है ये राजसमंद में लगता है और ये अभी जो हुआ था 2024 के अंदर वो 18वां संस्करण था। GST परिषद की 55वीं बैठक केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता के अंदर 21 दिसंबर 2024 को जैसलमेर के अंदर आयोजित की गई थी। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर अभी जो 2024 में मनाया गया था जिसका नारा था मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। मनमोहन सिंह जी जो थे प्रधानमंत्री थे 26 दिसंबर 2024 92 वर्ष की आयु के अंदर। इनके निधन पर केंद्र सरकार के द्वारा 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था। और ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने थे तो 13वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे और 2004 से लेकर के 2014 तक इन्होंने 2 कार्यकाल पूर्ण किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर 1982 से 85 तक इस योजना के उपाध्यक्ष के रूप में ये रहते हैं। RBI के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार ग्रहण करने वाले संजय मल्होत्रा जिनका संबंध किस जिले से है तो बीकानेर से है। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। आज अपन ने जनवरी 2025 का करंट अफेयर देखा है। अगली क्लास में अपन फरवरी 2025 का करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।